नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का जो कहानी होने वाला है, वो है फ्लैट नंबर 401 का। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी एक सच्ची घटना है और ये जो कहानी है, ओनर के प्राइवेसी के मेंटेन के लिए मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि कहानी जो है वो मुंबई पे बेस्ड है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है, मुंबई एक ऐसी शहर है जो कभी सोता नहीं है। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसी जगह है जहाँ रात का अंधेरा ज़्यादा गहरा लगता है। परेल के पास एक पुराना बिल्डिंग है, शांति निकेतन। सस्ता किराया, लेकिन उसका एक अंधेरा रीज़न है। यही बिल्डिंग में अमन, एक नया बैंकर, शिफ्ट होता है और उसे मिलता है एक कमरा जो 30 साल से खाली था। फ्लैट नंबर 401। पहली रात। फ्लैट में घुसने के साथ ही एक डैम स्मेल उसका गला सुखा देती है। बाथरूम में हल्की सी टप टप आवाज़ आती है, जैसे पानी गिर रहा हो। रात को बेड पर लेटे हुए उसने क्लियरली देखा, गीले पैर के निशान बेडरूम के अंदर तक आ रहे थे। तो अमन ने उतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा है कि उसने क्या कर दिया, अभी नया फ्लैट है, सब कुछ नया है, तो इतना ध्यान नहीं दिया उसने। अगले दिन रात अमन ने सपने में देखा, एक छोटी लड़की बाथरूम में खड़ी है। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक, ना आँख, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ चमड़ी। सुबह उठकर उसने अलमारी चेक किया, वहाँ पे एक टूटा हुआ पुतला उसको मिला और उस पुतले में से आंखें गायब थी। और पिछली रात अमन ने कोई पुतला ही नहीं देखा था। जब वो फ्लैट में मूव इन भी किया था, तब भी उसने कोई पुतला देखा नहीं था कमरे के अंदर। तीसरी रात लिफ्ट यूज़ करने गया अमन, लेकिन वो डायरेक्टली चौथे माले पे रुक गई। दरवाज़ा खुला तो कॉरिडोर अंधेरा था और वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी सफ़ेद फ्रॉक में। उसका चेहरा उल्टी तरफ घुमा हुआ। उसने सीधे कहा, आप यहाँ गलत जगह पे हो, और लिफ्ट अचानक से बंद हो गई। तो अमन को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दिया। लगा कि बच्चे तो कुछ भी कहते हैं, इतना कौन ध्यान देता है, वैसे भी काम का प्रेशर है। चौथी रात अमन ने खिड़की खोला तो सामने वाला बिल्डिंग से एक औरत खड़ी थी, जिसके पास कोई आंखें नहीं थी। उसने हाथ उठाया और पीछे के दीवार पे पानी से लिख दिया, मैं यही हूँ। उस रात बेडरूम का डोर अपने आप लॉक हो गया। मिरर में अमन ने देखा, वो लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे आईने में से निकल रहा था और शीशा फट रहा था। डर के मारे अमन ने गार्ड से पूछा। गार्ड ने बताया, 401 शापित रूम है। पहले एक पारसी परिवार रहती थी यहाँ पे। उनकी छोटी बेटी बाथरूम में गई और कभी वापस नहीं आई। बॉडी कभी मिली नहीं। अमन का खून जम गया। ऐसा लगा पैरों तले ज़मीन उसका खिसक गया। लेकिन राज अभी भी अधूरी था। अगली सुबह उसने एक और चीज़ नोटिस किया कि 10 साल बाद एक और टेनेंट शिफ्ट हुआ 401 में। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, गार्ड ने उसको आधा ही कहानी बताया था। तो बाजू वाले से भी अमन जब पूछने गया, तो बाजू वाले ने भी अमन को बताया ऐसा। एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, उससे पहले जो इधर शिफ्ट हुआ था, वो रात को अक्सर चिल्लाता था कि कोई उसे देख रहा है और कोई उसके रूम पे खड़ा है। एक दिन उसने बाथरूम के शावर का जो पाइप होता है, उसमें से फांसी पे चढ़ गया, खुदकुशी कर लिया। उस दिन से बाथरूम का पानी कभी रुकता ही नहीं और हर नए टेनेंट को दो अलग चेहरे दिखते हैं, एक लड़की का और एक आदमी का, जो हमेशा अंधेरे कॉर्नर में लंबा लटका हुआ लगता है। तो उस रात अमन ने सपने में दोनों को देखा। लड़की एक साइकिल पे बेल बजाते हुए बाथरूम के अंदर गई और वो आदमी हाथ में रस्सी लेके उसके पीछे। जब अमन ने अपनी आँख खोली तो बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला था। अंदर से आवाज़ आ रही, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ तुम भी, अब क्या करोगे, आ जाओ हमारे साथ, बहुत कुछ है हमारे पास तुमको देने के लिए।
अमन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कैसा करके वो फ्लैट से निकल जाता है भाग के। अगले दिन सुबह जब अमन उठता है तो वो अपने आप को बिल्डिंग के सीढ़ी में पाता है। अमन भाग के फ्लैट से निकल के कि बेहोश हो जाता है। तो बिल्डिंग वाले सब अमन को बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन अमन ये सब के बीच में समझ जाता है कि अगर वो नहीं गया तो ज़िंदा वापस शायद वो नहीं निकलेगा। अगले दिन उसने अपने लैंडलॉर्ड को चाबी थमा दिया और सीधा परेल से ही शिफ्ट हो गया। लेकिन शांति निकेतन का जो सच था दोस्तों, वो कुछ और ज़्यादा खतरनाक था। तो 1 महीने बाद अमन को एक पुराना न्यूज़पेपर का कॉपी मिला जिसमें हेडलाइन था, बिल्डर का फैमिली की मौत आग की वजह से, शांति निकेतन साइट 1962। तो दोस्तों उस आर्टिकल में लिखा था कि जब बिल्डिंग बन रही थी तब कंस्ट्रक्शन के साइट पे एक बड़ा आग लग गया जिसमें बिल्डर की प्रेग्नेंट वाइफ और छोटी बेटी मर गई थी। लोकल्स कहते थे कि ज़मीन कब्रिस्तान की थी और बिना पूजा किए श्रापित ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था और उन्हीं तड़पती हुई आत्माओं ने शांति निकेतन को अपने घर बना लिया। तो अमन ने कुछ और नोटिस किया। 401 में छोटी लड़की और एक्टर की आत्मा, 301 में एक बुजुर्ग पारसी का अंकल का स्ट्रोक से डेथ हो गया था और उन्हीं को मतलब लोग खिड़की से अक्सर दिखाई देते थे। 201 के एक टेनेंट ने अपने ही बच्चे को बालकनी से गिराया और लोग अभी भी बच्चे की रोते हुए आवाज़ सुनते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे रात को गार्ड कहता है कि पूरी बिल्डिंग में चलने की आवाज़ आती है जबकि कोई नहीं रहता। हर फ्लोर पे एक कहानी था, हर फ्लैट पे एक साया। जब अमन निकल गया उसने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन एक दिन दादर स्टेशन में ट्रेन का इंतज़ार करते वक्त उसने भीड़ में एक लड़की को देखा, सफ़ेद फ्रॉक में। वो मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे से बोली, तुम सोच रहे हो बच गए हो, बिल्डिंग तो हमारी है, तुम तो सिर्फ गेस्ट हो। अमन का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा, रुकने लगा। जब उसने दोबारा देखा तो भीड़ में लड़की गायब थी। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग था ये एक श्रापित बिल्डिंग था। आज भी वो बिल्डिंग खड़ी है, थोड़ी टेढ़ी और पुरानी, थोड़ी सी काले पड़ गई है, किराया सस्ता, और जो लोग डेस्परेट होते हैं रेंट के लिए क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा है मुंबई में, तो उनका पहला प्रेफरेंस यही होता है क्योंकि चौल से रहने से अच्छा तो एक बिल्डिंग पे रहना है ना। लेकिन जो अंदर जाता है उसको पहले लगता है कि ये बस एक फ्लैट हॉन्टेड है, लेकिन बाद में समझ में आता है ये पूरी बिल्डिंग ही एक शमशान है और नए टेनेंट, नए कुर्बानियाँ। तो दोस्तों आज आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा है तो ज़रूर इस स्टोरी को शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो कहानी में मैंने बिल्डिंग का नाम बताया, जगह का नाम बताया, वो दोनों अलग है क्योंकि ओनर का जो प्राइवेसी था वो चीज़ को मेंटेन करते हुए मैंने थोड़ा बदल दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।